Hello students, now let's continue the previous chapter and the topic is exocytosis. Okay, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस. हाँ, और अब पढ़ रहे हैं हम लोग एक्सोसाइटोसिस यानी कि बल्क ट्रांसपोर्ट. एक्सोसाइटोसिस क्या है? ठीक है, इन exocytosis, that is a mode of extracellular transport of cellular secretion in which secretory vesicles get fused with plasma membrane and their contents are expelled outside the cell. यानी ये भी एक तरीका है, ट्रांसपोर्ट का जरिया है मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए. होता क्या है, जब बॉडी से वेस्टस निकलते हैं तो वेस्टस वेसिकल्स आपको पिछला क्लास में पढ़ाया है, वेसिकल्स में आ जाते हैं और वेसिकल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास चले जाते हैं, उनके किनारे चले जाते हैं और वेसिकल्स का वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वॉल आपस में फ्यूज हो जाता है, जिसके कारण जो भी वेस्टस होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक्सपोज आउट कर दिए जाते हैं, बाहर की ओर ढकेल दिए जाते हैं. ठीक है, यानी इट इज़ अ मोड ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट. ये ट्रांसपोर्ट एक तरीका है सेलुलर सिक्रीशन का, इन विच सेक्रेटरी वेसिकल्स क्यों कहा गया? सिक्रेट किया गया. ठीक है, उसमें मटेरियल्स को सिक्रेट किया गया, इसलिए इसको कहा गया सेक्रेटरी वेसिकल्स गेट फ्यूज्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाता है एंड देयर कंटेंट आर एक्सपेल्ड आउटसाइड द सेल. उसमें जो कंटेंट होते हैं वो एक्सपेल्ड होते हैं आउटसाइड द सेल. ओके, इसलिए इसको हम लोग सेलुलर वॉमिटिंग भी कहते हैं, यानी कि उगल देना, वो बाहर के जाकर उगल देता है, इसलिए इसको हम लोग सेलुलर वॉमिटिंग भी कहते हैं या ईफैगी यानी EPHAGY ईफैगी भी कहा जाता है. ठीक है, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड लेफ्ट इन द फूड वैक्यूल्स इन द सेल. जो भी अनडाइजेस्टेड फूड हो गया यानी कि वेस्टेज हो गए हमारे शरीर के, वो जो भी बच जाते हैं वो फूड वैक्यूल्स में आकर हमारे शरीर से यानी वेसिकल्स का फॉर्म करते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाके फ्यूज़ होके उसको बाहर की ओर एक्सपेल्ड आउट कर देते हैं. दूसरा पॉइंट है सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेस सच एज हार्मोन्स एंजाइम्स. हमारे शरीर में हार्मोन्स का, एंजाइम्स का ट्रांसपोर्टेशन भी इसी के जरिए होता है. जैसे कि हमारे ग्लैंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग द हार्मोन्स. तो हार्मोन्स कोई शरीर का एक ग्लैंड बना रहा है, सारे शरीर में तो ग्लैंड्स नहीं प्रेजेंट हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, सो डैट वहाँ से ग्लैंड्स हार्मोन्स जब रिलीज़ करता है तो वो वेसिकल्स के रूप में आके शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में मूव करते हैं. ठीक है, ये आपका ट्रांसपोर्ट था. अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग सेल वॉल. सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल जो होता है सभी लिविंग सेल्स में नहीं प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हम लोग कहते हैं ना, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सभी लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सेल वॉल नहीं. सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में, बैक्टीरिया, कोई कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उसके सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, फंगी जो होते हैं उसके आउटर साइड, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड में प्रेजेंट होता है. ये नॉन लिविंग है जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग है. ठीक है, ये प्लांट सेल्स वो क्या होते हैं? प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, कुछ बैक्टीरिया सेल में प्रेजेंट होते हैं, कुछ फंगी में प्रेजेंट होते हैं. इट इज़ प्रेजेंट ऑन द आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट इज़ कॉल्ड सेल वॉल. इसको सेल वॉल कहा जाता है. ये नॉन लिविंग है, रिजिड है, हार्ड है और कम्प्लीटली परमिएबल है यानी पारदर्शी है, इसलिए मटेरियल का इन और आउट होता रहता है. एंड इज सिक्रीटेड बाई सेल्फ इटसेल्फ टू प्रोटेक्ट कंटेंट. ये सिक्रीट करता रहता है, मटेरियल को आदान प्रदान करता रहता है कंटेंट का. प्लांट सेल वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाई रॉबर्ट हुक इन 1665. ये सबसे पहले प्लांट सेल जो है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था इन 1665, जो कि उन्होंने थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा था. अब है सेल वॉल का फंक्शन. मैं जिस तरह से पॉइंट बता रही हूँ आप लोग नोट्स उसी पॉइंट को लेके चलेंगे. आपकी बुक में बहुत कुछ पॉइंट दे रखा है लेकिन आपका लेवल उतना हाई नहीं है. जिस पॉइंट को मैं उठा रही हूँ आप उसी पॉइंट्स को लेके चलेंगे. जैसे कि मैंने सेल वॉल उठाया है, अब सेल वॉल के बाद सेल वॉल का फंक्शन पढ़ेंगे.
ठीक है। तो सेल वॉल का फंक्शन क्या है, यहाँ पे वेरियस फंक्शंस बताए गए हैं सेल वॉल के। इट मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, ये किसी भी सेल के को शेप प्रोवाइड करता है। इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी एंड प्रिवेंट देयर डेसिकेशन, ये साथ में सेल को मैकेनिकल इंजरी से बचाता है और प्रिवेंट करता है, सूखने से बचाता है। ये नॉन लिविंग है, इसलिए सेल अंदर के कंटेंट जो होते हैं वो सूख नहीं पाते हैं, ठीक है। दैट इज नोन एज डेसिकेशन। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट अगेंस्ट ग्रेविटी, साथ में ये ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करता है, जिसके कारण एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स होते हैं आर एबल टू कीप इरेक्ट, वो खड़े होने के लिए एबल होते हैं और उनके लीव्स सनलाइट में एक्सपोज हो पाते हैं। साथ में ये इट बीइंग फ्रीली परमिएबल, ये फ्रीली परमिएबल है। दैट मीन्स इट अलाउज अ मटेरियल टू पास इन एंड आउट ऑफ द सेल्स, ओके। साथ में ये प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, दैट इज अ पोर विच इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल, पूरे सेल वॉल के किसी इलाके में छोटे छोटे से कहीं जगह पर छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके द्वारा मटेरियल इन और आउट होता है। इसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। द प्लाज्मोडेस्माटा फॉर्म इंटरसेल्युलर कनेक्शन, ये इंटरसेल्युलर यानी दोनों को कनेक्ट करने वाला एक कनेक्शन है। दैट अलाउ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल को एक्सचेंज करने के लिए मदद करता है। एंड एडजस्ट द लिविंग सेल कंटेंट, और लिविंग सेल्स उसके कंटेंट एडजस्ट होते रहते हैं। साथ में इसमें एक टर्म पढ़ना है सेल वॉल में हमें प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस होता क्या है, प्लाज्मोलाइसिस जब हम लोग कोई व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, जब कोई एक लिविंग प्लांट सेल जो होता है वो वाटर लूज करता है ऑस्मोसिस के द्वारा, तो देयर इज श्रिंकेज। ऑब्वियसली कोई सेल है उसने वाटर कंटेंट को लूज कर दिया, तो वो क्या श्रिंक करेगा और कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, उसमें जो भी प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होंगे ये क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसको हम लोग प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इफ़ अ लिविंग प्लांट सेल इज इमर्ज्ड इन अ कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन, अगर एक लिविंग प्लांट सेल को हम लोग एक शुगर सोल्यूशन में इमर्ज कर डुबो दें, तो क्या होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल इज हायर देन द आउटसाइड, जो भी सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन है वो बाहर सेल के कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा है, जिसके कारण एज ए रिजल्ट वाटर विल मूव बाय ऑस्मोसिस, वाटर क्या करेगा, वो मूव करेगा ऑस्मोसिस फ्रॉम कहाँ से कहाँ, हायर वाटर पोटेंशियल inside the cell to the lower water potential outside. This the cell content will shrink away. Cell content क्या हो जाएंगे, shrink away हो जाएंगे, shrink कर जाएंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। आप लोग को इतना ही काफ़ी है सेल वॉल के बारे में पढ़ना, उसके अलावा बहुत कुछ दे रखा है, ये आपका सिलेबस नहीं है, ठीक है। उसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस, ओके। आज के लिए